हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का ई एकेडमी स्कूल पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेविटेशन के अंतर्गत फ्री फॉल। जी हाँ दोस्तों, फ्री फॉल के बारे में हम लोग सीखेंगे। फ्री फॉल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र रूप से गिरना। जी हाँ, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र रूप से गिरना। तो पिछली वाली जितनी भी वीडियो थी उनमें हम लोग ग्रेविटेशन के बाकी के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सीखेंगे स्वतंत्र रूप से गिरना क्या होता है और इससे क्या चीज महसूस होती है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फ्री फॉल में सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा वेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेट, इसको हम लोगों ने हिंदी में नाम दिया था भार। तो भार होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं जरा। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं वेट की, तो वेट, पृथ्वी किसी भी वस्तु पर अपने केंद्र की दिशा में एक बल लगाती है। ये मैंने आपको बताया था, हर एक वस्तु को खींचती है अपने केंद्र की दिशा में। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई सज्जन है, ठीक है, ये सज्जन इस तरीके से खड़े हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से। और मान लीजिए कि हम आपसे ये कहें कि पृथ्वी इस पत्थर को अपने केंद्र की ओर ऐसे करके खींच रही है, और मान लीजिए कि ये पत्थर है तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ये तुम्हारा पृथ्वी का केंद्र है, और यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इस तरीके से खींच रही है। और ये एफ न्यूटन के बल से नीचे की ओर खींच रही है, एफ न्यूटन के बल से, ठीक है। अच्छा, चलिए, ये भी आपको पता चल गया। मान लीजिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है तुम्हारी आर ई, ठीक है, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है तुम्हारा एम ई। और मान लीजिए कि ये जो पत्थर है इसका जो द्रव्यमान है वो है तुम्हारा एम। तो अगर हम तुमसे ये कहें कि पृथ्वी के द्वारा इस पत्थर पर लगाया जाने वाला बल कितना है, तो आप बोलेंगे एफ इक्वल टू जी इंटू एम ई। एम ई का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे वस्तु का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच की दूरी इतनी ही होगी। ये तुम्हारा इस वस्तु पर लगने वाला बल है जो पृथ्वी नीचे की दिशा में लगा रही है। अगर हम तुमसे ये कहें कि ये आदमी इस पत्थर को ऊपर उठाना चाह रहा है, अगर ये आदमी इस पत्थर को ऊपर उठाना चाहता है इस तरीके से, तो इस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाएगा। और ये बल कितना होगा? ये बल एफ न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा बल ऊपर की ओर लगाएगा तो ये इस पत्थर को ऊपर उठा लेगा। मगर जरा सोचिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस आदमी को ये पत्थर कितना भारी महसूस होगा, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे ये उतना ही भारी महसूस होगा जितनी ताकत से ये पृथ्वी इस पत्थर को अपने केंद्र की ओर खींच रही है, जितनी ताकत से इस पत्थर को अपनी ओर खींच रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए किसी वस्तु का जो भार होता है, जो उसका वेट होता है, वो कुछ और नहीं होता, वो पृथ्वी के द्वारा उस पत्थर पर अपने केंद्र की दिशा में लगाया गया एक बल होता है, एक बल होता है। जी हाँ दोस्तों, F बराबर जी इंटू एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक, ये हो जाता है तुम्हारा। तो इसीलिए जो वेट होता है किसी का, W बराबर, वो तुम्हारा हो जाता है जी इंटू एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हम लोग एक चीज जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर तुम्हारा हो जाता है m। अगर हम लोग पहले लिख लें तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे g इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये एक बल है, भार एक बल है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं m इंटू जी। यहाँ पर जो g है, यहाँ पर जो g आता है तुम्हारा निकल करके, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये चीज मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। हिंदी में भी मैं लिखे दे रहा हूँ इसको, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना।
तो ये तुम्हारा एक त्वरण होता है जो किसी भी वस्तु में उत्पन्न हो जाता है जब पृथ्वी के ऊपर से उस वस्तु को छोड़ दिया जाता है। तो कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर छोड़ी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे की ओर गिरती है, उसका लगातार वेग बढ़ता चला जाता है। लगातार वेग अगर बढ़ेगा तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू निकल करके आती है वो आती है तुम्हारी कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए ये तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया और यही से हमको पता चल जाता है कि भार के बारे में। और जो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो होता है तुम्हारा W बराबर m इंटू जी। तो W बराबर m इंटू जी होता है। इस तरीके से ये चीज मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और जो जी की वैल्यू होती है जो वो आती है तुम्हारी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आई वैल्यू दोस्तों? ये वैल्यू जो आती है ये आप कैपिटल जी की वैल्यू रखते हैं, आर ई की वैल्यू रखते हैं, तब यहाँ से आप कैलकुलेट करके लाते हैं, तब जी का मान यहाँ पर इतना निकल के आता है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा भार। ठीक, अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि हम अगर बात करें किसी भी वस्तु का भार लिफ्ट के अंदर, ठीक है ना, तो एक चीज देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया सी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का भार, किसी गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का भार, अब देखिएगा पहली चीज, हाँ हेडिंग डाल देता हूं, किसी गतिमान लिफ्ट में किसी गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का भार, ठीक, वेट ऑफ ए मैन इनसाइड अ मूविंग लिफ्ट, वेट ऑफ ए मैन इनसाइड मूविंग लिफ्ट, वेट ऑफ ए मैन इनसाइड मूविंग लिफ्ट। ठीक है, तो चलिए पहली चीज, पहली कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि लिफ्ट विराम अवस्था में है। ठीक, तो पहला केस है तुम्हारा लिफ्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लिफ्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। लिफ्ट विराम अवस्था में है। लिफ्ट विरामावस्था में है, तो देखिएगा कैसे, समझिएगा, मान लीजिएगा कि ये तुम्हारी कोई लिफ्ट है इस तरीके से, ठीक, और ये तुम्हारी लिफ्ट है इस तरीके से, और हमने आपसे ये कह दिया कि ये तुम्हारी लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ये आदमी है। लिफ्ट के बाहर गुरुत्वीय त्वरण का मान तुम्हारा स्मॉल जी है। लिफ्ट के बाहर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। और इस व्यक्ति के अंदर जो लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति है, ये इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में ये इस गुरुत्वीय त्वरण को कितना देखता है, अंदर से कितना देखता है इसे, ये देखता है मान लीजिए जी डैश। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जी डैश की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी जी के बराबर होगी। इसीलिए जो व्यक्ति का जो भार होगा, व्यक्ति का जो आभासी भार होगा वो तुम्हारा कितना होगा, जो व्यक्ति अपना भार आभास करता है उसके अंदर, इसको हम लोग आभासी भार बोलते हैं, क्योंकि जो लिफ्ट में व्यक्ति अपना भार महसूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट वेट। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश बराबर तुम्हारा हो जाएगा एम इंटू जी डैश। तो यहाँ पर तुम्हारा एम इंटू जी डैश तुम्हारा एक्चुअल में एम इंटू जी के बराबर होगा। ये तुम्हारा एम इंटू जी के
बराबर होगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आभासी भार बराबर, मतलब कहने का जो एक्चुअल वेट है तुम्हारा, या जो अपरेंट वेट है वो तुम्हारा एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अपरेंट वेट दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट। आभासी भार उसके मूल भार के बराबर होगा। ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा mg। तो ये तुम्हारा केस नंबर 1 है जब लिफ्ट तुम्हारी विराम अवस्था में हो। ठीक है, अब तुम्हारा दूसरा केस तुम्हारा क्या है? दूसरा केस है तुम्हारा जब लिफ्ट किसी त्वरण ए से ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, lift is accelerating with acceleration a, lift is accelerating with acceleration a vertically upward। ठीक, लिफ्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर त्वरण ए से जा रही है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर त्वरण ए से जा रही है। ठीक, लिफ्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर त्वरण ए से जा रही है। अगर वो त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगी तब देखिएगा क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि जैसे ये तुम्हारी लिफ्ट है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारी लिफ्ट है इस तरीके से ऐसे करके, और लिफ्ट के अंदर ही आदमी है। ठीक, और लिफ्ट के बाहर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो तुम्हारा g है। लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेशन a से जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि इस आदमी को बाहर g की वैल्यू कितनी दिखाई देती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही केस हो जाएगा जैसे सामने एक आती हुई ट्रेन और एक आपकी जाती हुई ट्रेन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सामने वाली जो ट्रेन आ रही होती है वो उसको उसकी स्पीड हमें जुड़ी हुई महसूस होती है, जो हमारी स्पीड और उसकी स्पीड से। तो मान लीजिए कि इस आदमी को गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश दिखाई देता है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि व्यक्ति के सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है ना, तो व्यक्ति के सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान मान लीजिए हमने कह दिया कि तुम्हारा g डैश है। ठीक है ना, तो तुम्हारा g डैश की जो वैल्यू तुम्हें दिखाई देगी ना यहाँ पर, वो तुम्हें दिखाई देगी g प्लस ए, वो तुम्हें g प्लस ए दिखाई देगी। तो इसका व्यक्ति का आभासी भार कितना दिखाई देगा, देखिएगा। व्यक्ति का आभासी भार, आभासी भार तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, m इंटू जी डैश, m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, m इंटू जी प्लस ए। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखेंगे कि जो तुम्हारा डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू आती है, डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू आती है वो आती है तुम्हारी mg प्लस ma। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग जरा सा ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि डब्ल्यू डैश बराबर तुम्हारा आ जाता है वेट, जो इसका एक्चुअल वेट है। ठीक है ना, प्लस ma। जो ma होता है ये तुम्हारा, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स।
ये एक ऐसा बल होता है जो गति की या त्वरण के विपरीत दिशा में किसी वस्तु पर लगता है। जैसे आप जब बस में बैठे होते हैं और अगर बस अचानक से चल पड़े तेजी से, तो आप पीछे की ओर अपने आप मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। तो पीछे की ओर आप इसीलिए झुकते हैं क्योंकि आप पर एक पीछे की दिशा में बल लगता है, एक फोर्स लगता है। वो इनविजिबल फोर्स होता है जो कोई वस्तु नहीं लगाती है। ठीक है, ये उसी को बोलते हैं, ये वही वाला फोर्स है। इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इसको हिंदी में छद्म बल भी कहते हैं। इसको हिंदी में छद्म बल भी कहते हैं। छद्म बल या भूत बल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा होता है। तो तुम्हारा जो वेट बढ़ता है वो सीडो फोर्स के कारण बढ़ता है। कभी कोई पूछ ले कि बल भार क्यों बढ़ गया, तो इसीलिए इसका भार बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई थिंक कि आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ व्यक्ति के सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एंड दिस इज जी डैश, एंड जी डैश बिकम्स इक्वल टू जी प्लस ए। तो आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब तुम्हारा जो तीसरा केस है, तुम्हारा जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही हो नीचे की ओर। ठीक है ना, जब लिफ्ट किसी त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही हो, ये चीज हम लोग देखते हैं जरा। किसी त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही हो, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही हो। ठीक, when the lift is moving with acceleration a, vertically downward। ठीक, तो देखते हैं जरा कि ये काम कैसे होता है। ठीक है, तो तो ये हो गया तुम्हारा। आप देखिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी लिफ्ट है। ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है एक्सेलरेशन ए से, और मान लीजिए कि ये तुम्हारी जो वैल्यू है जी की, वो तुम्हारी नीचे की ओर लग रही है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे कि भाई इस आदमी के सापेक्ष जी की वैल्यू मान लीजिए जी डैश है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो है व्यक्ति के सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण का मान, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन, व्यक्ति के सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण का मान। मान लीजिए वो है तुम्हारा जी डैश, और जो यहाँ पर जी डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी तुम्हारी जी माइनस ए, वो आएगी तुम्हारी जी माइनस ए। ठीक है, तो अब उसके व्यक्ति का आभासी भार कितना हो जाएगा? व्यक्ति का आभासी भार, वो मान लीजिए हमने ये कह दिया कि डब्ल्यू डैश है। तो तुम्हारा जो डब्ल्यू डैश हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा m इंटू
g dash, और that will be equal to what, m into g minus a, m into g minus a। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि w डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो यहां पर अगर हम लोग देखें w डैश बराबर एम जी माइनस एम इंटू ए। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा एक्चुअल में वेट है, ये तुम्हारा एक्चुअल वेट है, ठीक है ना, और ये वाला तुम्हारा सीडो फोर्स है, ये वाला तुम्हारा सीडो फोर्स है, ठीक है ना, सीडो फोर्स। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि एक्चुअल वेट जो होगा, एक्चुअल वेट दैट इज इक्वल टू वेट माइनस, एक्चुअल वेट नहीं, एपरेंट वेट, सॉरी, यहां पर हम लोग लिखेंगे एपरेंट वेट। एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू, मतलब आभासी भार जो होगा वो तुम्हारा एक्चुअल वेट मतलब mg माइनस सीडो फोर्स, ठीक। तो ये है, क्लियर हुआ ये चीज। तो आभासी भार जो होगा तुम्हारा, आभासी भार बराबर असली भार माइनस छद्म बल, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक चीज समझ में आ जाती है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है किसी त्वरण से, तो लिफ्ट में खड़े हुए व्यक्ति का भार कुछ कम हो जाता है। कैसे, आपको दिखाई दे रहा होगा, छद्म बल के कारण, ठीक है। जबकि जबकि लिफ्ट तुम्हारी जब ऊपर की ओर जा रही होती है तो उसका जो भार होता है वो पहले से कुछ बढ़ा हुआ हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो तुम्हारा ये लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रही थी तब तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाता कि एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट प्लस सीडो फोर्स, ठीक। तो कहने का मतलब आभासी भार बराबर आभासी भार बराबर असली भार प्लस छद्म बल, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा ऊपर की ओर जाने का, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा नीचे की ओर जाने का। मान लो अब एक नया केस आ जाए, अगर लिफ्ट की डोरी काट दी जाए तब क्या होगा, अगर लिफ्ट की डोरी काट दी जाए तब क्या होगा। मान लीजिए चौथा केस, हमारा चौथा केस है, अगर लिफ्ट की डोरी काट दी जाए, ठीक। तो लिफ्ट जो होगी ना वो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरेगी, लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे की ओर गिरेगी, गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे की ओर गिरेगी। उस समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा।
उस समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। ठीक है ना। तो उस केस में ए बराबर तुम्हारा जी हो जाएगा। ठीक। लिफ्ट में खड़े हुए व्यक्ति को जो आभासी गुरुत्वीय त्वरण दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा। तो देखिएगा, मान लीजिए ये तुम्हारी लिफ्ट है इस तरीके से, ये तुम्हारी लिफ्ट है। अब मान लीजिए कि लिफ्ट भी तुम्हारी गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे गिरने लगे और तुम्हारा जी भी नीचे की ओर ही लग रहा हो, तो इस व्यक्ति को जो जी डैश दिखाई देगा, तो नीचे की ओर आने वाला गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला इसमें लग जाएगा, जी माइनस ए। तो यहाँ पर जी की ए की जगह पर हम लोग लिख देंगे कितना, जी माइनस जी, और ये तुम्हारा हो जाएगा 0। तो तुम्हारी जो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो व्यक्ति का आभासी भार कितना हो जाएगा, तो व्यक्ति का आभासी भार कितना हो जाएगा जरा बताइए मुझे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कितना लिखेंगे, व्यक्ति का आभासी भार m इंटू जी डैश, डब्ल्यू डैश बराबर हो जाएगा m इंटू जी डैश। तो ये हो जाएगा m इंटू जी डैश विल बी इक्वल टू m इंटू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू डैश बराबर 0। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है ना। तो भारहीनता की अवस्था, भारहीनता की अवस्था, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। और ऐसी स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री फॉल। और इसी को बोलते हैं स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना। इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ठीक। और हाँ, इसे ही फ्री फॉल कहते हैं, मतलब मुक्त रूप से ही, इसे ही मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। इसे ही मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। ठीक। फ्री फॉल। तो ये रहा आपकी कहानी। एक बढ़िया सी बात बताता हूं, अगर लिफ्ट ऊपर या नीचे की ओर किसी नियत चाल से चल रही हो, एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे की ओर जा रही हो, उस समय लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। उस समय लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर ए 0 है, लिफ्ट का त्वरण अगर ए 0 है, तो इसका मतलब है कि जी डैश की वैल्यू तुम्हारी जी के बराबर होगी। क्यों, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए लिखोगे तो भी तुम्हारा जी प्लस 0 हो जाएगा, वो तुम्हारा जी डैश के बराबर होगा। तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है किसी कांस्टेंट स्पीड से, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। उस केस में जी डैश बराबर जी माइनस ए लिखोगे, तो इसका मतलब जी माइनस 0 लिखोगे, मतलब जी हो जाएगा फिर से। तो भी तुम्हारा किसी भी बॉडी का जो अपेरेंट वेट होगा वो तुम्हारा उतना ही रहेगा। क्लियर। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो फ्री फॉल में याद रखिएगा, फ्री फॉल में किसी भी वस्तु का जो भार होता है, जो वेट होता है, वो हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है। जैसे किसी जो हेलीकॉप्टर से ऊपर से कोई आदमी नीचे कूद पड़े तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है। ठीक है। तो यही सब कंडीशंस होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग, देखो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना बताया जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जो हमने यहाँ पर जी 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 ये सब चीजें पढ़ी हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई, कैसे,
तो वो आपको बताया जाएगा और साथ में आपको बताया जाएगा बाद में कि प्रेशर क्या होता है। फिर हम लोग प्रेशर वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे। हालांकि आपकी इस बुक में इसी चैप्टर में ही प्रेशर भी बता दिया गया है, जबकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक एक चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने सारे दोस्तों में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।